हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हाँ, एक बात ये कि देखिए जो एक्सरसाइज 6.2 है, जो ट्रायंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और खासकर जो थेल्स थ्योरम है उसको तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा क्योंकि हर बार उसका थेल्स थ्योरम का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और थेल्स थ्योरम का हमने जितना भी डीपली कॉन्सेप्ट हो सकता था उसको समझाया था। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपके दिमाग में थेल्स थ्योरम को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और थेल्स थ्योरम आप लोग बस एक बार अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि थेल्स थ्योरम आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। अब देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि इन द गिवन फिगर 1 और 2 दो फिगर दिया हुआ है। डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये जो आपका लाइन डी ई है ये बी सी के पैरेलल है, पहले वाले फिगर में और दूसरे वाले फिगर में भी। देखिए ये दो फिगर बनाया हुआ है, ठीक। तो हमको फाइंड करना है ई सी, पहले वाले फिगर में ई सी फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है पहले में, और दूसरे में फाइंड करना है ए डी, दूसरे में हमको ए डी फाइंड करना है, ठीक। तो हमको पता है कि हमने अभी इससे पहले जो थेल्स थ्योरम पढ़ा था, थेल्स थ्योरम में ये था कि कभी भी कोई भी एक लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर खींचा जाता है तो लाइन क्या करता है, जो बचे हुए दो साइड होंगे उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्रायंगल, अगर हम पहली ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन फिगर फर्स्ट पहले फिगर में ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी। ये किससे होगा, बाई थेल्स थ्योरम। जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया। उसका हमने थेल्स थ्योरम का पूरा प्रूफ कराया है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का भी कराया, ठीक है। तो ए डी अपन डी बी इक्वल टू ए ई अपन ई सी होगा। अब देखिए ए डी की जगह पर दिया 1.5 अपन डी बी की जगह पर दिया 3 इक्वल टू, अब देखिए ए ई आपका ए ई क्या 1 है अपन, और हमको ई सी निकालना है, इसी को वैसे रख दिया हमने, ठीक। अगर देखिए यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/30 हो जाएगा बराबर 1/EC। अब देखिए 15 से अगर 30 को भाग देंगे तो 15 का 15 दूना 30, 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमको मिल जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/EC। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC इक्वल टू मिल जाएगा 2। तो आपका जो EC है इसमें वो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए सेकंड पार्ट में हमको AD निकालना है और DB, AE और EC सब कुछ दिया हुआ है। तो वही फिर थेल्स थ्योरम का जो फॉर्मूला इसको अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमको AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। देखिए AD हमको निकालना तो AD को ऐसे रखेंगे अपान DB दिया है 7.2 इक्वल टू AE है 1.8 अपान ये 5.4, ठीक। अब देखिए यहाँ से AD इक्वल निकालें तो AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1.8 अपान 5.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ही आया। अब क्या काम करेंगे हम इसमें, देखिए अब देखिए पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ये पॉइंट इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 54, ठीक। तो यहाँ पर मिलेगा हमको AD बराबर 7.2 इंटू 18/54। अगर इसको काटेंगे तो 18 का 18, 18 3 54, ये 3 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2 अपान 3। अगर 7.2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 2.4 सेंटीमीटर, मतलब 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा ये आपका AD। तो AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये जो बचा हुआ था 2.4 सेंटीमीटर AD आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका दोनों पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR।
देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, उस ट्रायंगल पी क्यू आर में ई और एफ पी क्यू और पी आर का 2 पॉइंट है, दोनों को मिला दिया गया है। ठीक, मिलाने के बाद ये बोला है कि हमको ये चेक करना कि जो ई एफ लाइन है ये उसके बेस क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। ठीक, अब देखिए हमने बताया थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगा तो उस केस में क्या होता है, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का करस्पॉन्डिंग पॉइंट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अब वही काम इसमें भी हमको चेक करना है। इसमें देखिए 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों पॉइंट को लेकर के अगर रेशियो निकाल रहे हैं, अगर रेशियो इक्वल आ जा रहा है तब हम बोलेंगे कि वो पैरेलल है, अगर रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो वो पैरेलल नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम पी क्यू आर। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। ये हमने इस ट्रायंगल में एक लाइन खींचा हमने ई एफ, जो कि पी क्यू को ई पर और पी आर को एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। आप देखिए इसमें दिया क्या, पी ई इक्वल टू 3.9 दिया है, ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अगर हम सभी का रेशियो निकालें, अगर देखिए इफ पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये जो लाइन है ई एफ ये पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए पी ई कितना दिया हुआ 3.9, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, अपान ई क्यू कितना दिया 3 है इक्वल टू, अब पी एफ आपका 3.6 है और एफ आर कितना 2.4 है। ठीक, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, इन दोनों में से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो दोनों में से पॉइंट, मतलब दोनों में नीचे ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आएगा 39/30 बराबर क्या लाना है हमको 36/24। अब इसको काटते हैं हम, अगर हम इसको 3 से काटें तो क्या हो जाएगा, ये 13×3 = 39 हो जाएगा, 10 3 10 में 30, तो ये हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। इधर आएंगे अगर से हम काटेंगे 12×3 3 बार में जाएगा ये, और 12×9 24, ये आ जाएगा वो 3/2। देखिए दोनों इक्वल नहीं है, तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे ई एफ, पहले वाले केस में ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है और सेकंड का जो पहला पार्ट है इसमें ई एफ पैरेलल क्यू आर के नहीं है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ देखिए सेकंड पार्ट में दिया है पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आर एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सेम हमको उसी फिगर का यूज़ करना है। तो इसमें भी हमको क्या करना होगा, पहले इसका रेशियो निकाल के देखना होगा। तो देखते हैं पी ई अपान पहला आएगा ई क्यू। अब पी ई आपका दिया हुआ है कितना, पी ई 4 सेंटीमीटर है अपान ई क्यू या क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से 0 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये 40/45 हो जाएगा। ठीक है, अब 40/45 को अगर हम 5 से काटते हैं तो 8×5 = 40 हो जाएगा, ये 5×9 = 45 हो जाएगा। ठीक, पहला आ गया 8/9। अब फिर दूसरा देखते हैं हम पी एफ अपान एफ आर। अब देखिए पी एफ कितना है आपका, पी एफ कितना दिया 8 सेंटीमीटर दिया है, अपान एफ आर दिया है 9 सेंटीमीटर। ये देखिए दोनों में क्या हुआ कि पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, दोनों में आ गया। देयरफॉर जो यहाँ पर दिया हुआ पी ई अपान ई क्यू बराबर आ गया पी एफ अपान आर एफ, दोनों इक्वल आ गया, इक्वल दोनों कितना है 8/9 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू के। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यहाँ पर जो होगा ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, तो ये जो सेकंड वाला ये होगा पैरेलल, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया सेकंड का। अब हम इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। हाँ देखिए थर्ड पार्ट में दिया पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर। अब देखिए पी क्यू क्या है, पी क्यू पूरा का पूरा ये लाइन हो गया, और दूसरा दिया है, और जो दूसरा दिया है क्या है पी आर दिया है 2.56 सेंटीमीटर, ये सब पूरा दे दिया। अब इसमें देखिए और क्या क्या चीज़ दिया हुआ, फिर दिया है क्या पी ई आपका दिया 0.18 सेंटीमीटर। देखिए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पी 0.18 सेंटीमीटर है, और पूरा पी क्यू कितना दिया आपका 1.28 सेंटीमीटर दिया हो, तो हमको ई क्यू निकालना है। तो ई क्यू के लिए क्या काम करें, देखिए पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू पी ई प्लस ई क्यू।
दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक, अब देखिए पी क्यू दिया 1.28 इक्वल टू, अब पी ई दिया 0.18 दिया है, प्लस ई क्यू हमको नहीं पता, तो ई क्यू को इसे छोड़ देंगे यहीं पर। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो मिल जाएगा 1.28 माइनस 0.18 इक्वल टू ई क्यू। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 1.10 इक्वल टू ई क्यू। तो ई क्यू हमको मिल गया 1.10 सेंटीमीटर। जैसे ये मिला, बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड वाली लाइन के लिए करेंगे। तो पी आर जो लाइन है आपका, पी आर इक्वल टू क्या होता है, पी एफ होगा प्लस एफ आर होगा। ठीक, अब इसमें देखो पी एफ दिया हुआ है 0.36 और पी आर जो दिया हुआ है वो 2.56 है, इक्वल टू 0.36 प्लस एफ आर। अब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा 2.56 माइनस 0.36 इक्वल टू एफ आर। अब इसको घटा कर देखेंगे तो 2.20 इक्वल टू एफ आर, ये मिल गया यहाँ तक। अब हम क्या काम करेंगे, वही जो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो है उसको निकाल कर चेक करेंगे। इसके लिए क्या काम करना होगा, हमको पहले सबसे पी ई अपान ई क्यू निकालना होगा। अब पी ई आपका है 0.18 अपान और ई क्यू आया है 1.10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो मिल जाएगा 18/110। इसको अगर हम 2 से काट रहे हैं तो मिलेगा 9 और 2 से इसको काटेंगे तो मिलेगा 55। 9/55 एक ये आ गया, पी ई अपान ए क्यू, एक ये आ गया। अब जो दूसरा वाला इसमें है, अब जो सेकंड वाला पार्ट है ये पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर, इसको निकालना। अब पी एफ जो आपका आया है, पी एफ दिया आपका 0.36 अपान और एफ आर आया है ये 2.20 आया है। अब यहाँ से इसको हटाएंगे पॉइंट तो ये हो जाएगा पर 36 बटे हो जाएगा 220। अब इसको हमको अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 4 9 36 बराबर हो जाएगा 4 पंजे 20, फिर 4 पंजे 20, तो ये अभी आ जाएगा 9/55 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो पी ई अपान ई क्यू भी आया 9/55, दूसरा क्या है पी एफ अपान एफ आर भी आया 9/55। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला ये भी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर के हो जाएगा। तो ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि इन द फिगर, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ये जो आपका एल एम है ये पैरेलल टू सी बी के है, पहला हो गया। और दूसरा क्या है एल एन पैरेलल टू सी डी के है। तो हमको प्रूव करना है कि ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो ट्रायंगल ए बी सी है ऊपर वाला उसको लेते हैं। ठीक, देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया है, एल एम इज पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है। ये मैं अगर ऐसा दिया हो तो हम बोलेंगे बाई थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है पूरा, जो ऊपर वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इस ट्रायंगल को हम अलग से बना लें तो देखिए ये ठीक इस ट्रायंगल में होगा और ये आपका एल है, तो हमको मिल जाएगा ए एम अपान एम बी इक्वल टू ए एल अपान एल सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक, बाई थेल्स थ्योरम जैसे हमने ये वाला फिगर बनाया बिल्कुल ऐसे ही अगर हम नीचे वाला जो ट्रायंगल इसका फिगर बना दें हम, यहाँ पर सी है। ठीक, इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन, ये आपका एन पॉइंट है, ये जो पॉइंट एन है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल है तो लिखेंगे अब बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अगर हमने ऐसा लिखा तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू
AL अपान LC। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों में हमको AL अपान LC दोनों में मिल रहा है, दोनों कॉमन है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम पहले और दूसरे इक्वेशन में से AL अपान LC की वैल्यू कंपेयर कर देंगे तो मिल जाएगा AM अपान MB इक्वल टू AN अपान ND मिल जाएगा हमको। तो फिर उसके बाद देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पहले वाले दूसरे वाले से मिल जाएगा हमको AM अपान MP इक्वल टू यहाँ मिलेगा AN अपान ND। देखिए ये मिल गया। अब हमको लाना क्या था, AM अपान AB लाना है। करने का मतलब ये हुआ कि हमको AM को बचाना है और दूसरे वाले में AN को बचाना है। तो जिसको हम बचाना होता है, खासकर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में ये अक्सर देखा गया है कि कभी कभी पूरे साइड का रेशियो और उसके बीच नीचे वाले साइड का रेशियो आ सकता है, या पूरे साइड का रेशियो ऊपर वाले साइड का रेशियो। जैसे यहाँ यहीं पर है AM अपान AB दिया हुआ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दे दे AB अपान MB दे दे, ठीक है, ये निकालने के लिए दे दे। तो जिसको बचाना होगा, चाहे AM को बचाना होगा चाहे MB को बचाना होगा, जिसको भी बचाना होता है उसको हमेशा क्या काम करेंगे, नीचे रखेंगे। तो इसमें क्या काम करेंगे, दोनों को रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स कर देंगे तो MB बच जाएगा अपान AM, ठीक, क्योंकि हमको क्या लाना था, यहाँ पर AM लाना था, इसीलिए हमने इसको ऐसा किया। फिर जब इसको रिवर्स करेंगे तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ND हो जाएगा ऊपर अपान AN हो जाएगा, ठीक। जब ये होगा तो दोनों साइड में हमको 1 ऐड कर देना, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड करेंगे तब देखते हैं फिर क्या मिलता है हमको। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या MB अपान AM है प्लस 1 का ऐड कर दिया इक्वल टू ND अपान AN। इसके नीचे 1 लगा कर और इसके नीचे 1 लगा कर एलसीएम मिलेगा क्या हमको, MB प्लस AM अपान AM इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ND प्लस AN अपान AN। अब देखिए MB प्लस AM दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या आपका AB हो जाएगा अपान AM इक्वल टू। अब सेकंड वाले में भी वही काम होगा। देखिए ND प्लस AN दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको पूरा AD मिल जाएगा, यहाँ पर AD अपान AN। अब देखिए जैसा हमको चाहिए बिल्कुल वैसा मिल गया, बस इस दोनों इसमें क्या फ़र्क है कि रिवर्स में है। AB इसमें नीचे है जो लाना है और यहाँ पे AB ऊपर है, तो हम क्या काम करेंगे, दोनों को रिवर्स कर देंगे तो हमको मिल जाएगा A अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। अब इसमें DE कौन सा है देखते हैं हम पहले। ये जो आपका DE है, DE ये पैरेलल टू AC है, पहला कंडीशन। एंड जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, DF। ये जो DF है पैरेलल टू AE के है, तो हमको प्रूव करना है कि BF अपान FE मीन्स BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, ये हमको प्रूव करना है। अब इसमें देखिए 2 ट्रायंगल को कंबाइंड करके एक ट्रायंगल बना दिया गया है। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या काम करेंगे, जो जितने भी ट्रायंगल को मिलाकर बनाया होता है उसको हम अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें देखिए कौन कौन सा आ रहा है। पहला है DE पैरेलल टू AC, मतलब कहने का ये कि DE कहाँ गया, DE पैरेलल टू AC है। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल बना लेते हैं जो दिया है। A है, C है, AC हो गया। अब यहाँ पर क्या है, DE है, यहाँ कोई पॉइंट D है और कोई पॉइंट यहाँ पर E है, आपका पॉइंट B है। एक ये ट्रायंगल बन गया, ठीक। इस ट्रायंगल में DE और AC एक दूसरे के पैरेलल है। अब जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, सेकंड में क्या DF पैरेलल टू AE के है, तो हम फिर बनाते हैं सेकंड वाला जो ट्रायंगल है इसको बना। ये A है और यहाँ पर कहीं पर D है। ये आपका जो बना ये सेकंड वाला ट्रायंगल बन गया। अब देखिए 2 ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। 2 ट्रायंगल बना दिया, दोनों में पैरेलल को देख करके हमने 2 ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक। अब हमको क्या काम करना होगा, सबसे पहले ट्रायंगल लेना होगा, इन ट्रायंगल जो बड़ा वाला ABC ट्रायंगल में क्या दिया, DE पैरेलल टू AC। तो क्या होगा, देयरफॉर बाई BPT या थेल्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे BE अपान EC इक्वल टू BE अपान EC इक्वल टू BD अपान DA।
ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया पहले वाले ट्रायंगल से। फिर दूसरा जो ट्रायंगल उसको लेंगे इन ट्रायंगल, जो सेकंड ट्रायंगल है ट्रायंगल ABE। इस ट्रायंगल में DF पैरेलल किसके है, AE के है, तो फिर वही अप्लाई करेंगे बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका BF अपान FE इक्वल टू, और यहाँ पर मिलेगा BD अपान DA। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब देखिए दो इक्वेशन आपके सामने हैं यहाँ पर, एक ये है और दूसरा ये है। अब दोनों में देखिए, एक में BD अपान DA, BD अपान DA, तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा हमको यहाँ पर BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। ठीक, और यही आपको प्रूव करना था। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ। जो DE है आपका, DE पैरेलल टू OQ के है पहला, एंड DF, ये जो DF है पैरेलल किसके है, OR के है। शो दैट EF इज पैरेलल टू QR, आपको ये शो करना है। देखिए इस ट्रायंगल में भी आप लोग देखोगे दो जगह पैरेलल का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो ट्रायंगल है। ठीक है, दो ट्रायंगल के बहुत सारे ट्रायंगल है, लेकिन जहाँ जहाँ पैरेलल लाइन दिया जाता है उसी को लेकर के अलग से ट्रायंगल बना देते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे हम क्या, DE पैरेलल टू, देखिए DE पैरेलल टू किसके है, OQ के है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको लेकर के अलग से ट्रायंगल बना देते हैं। तो हम इसको बनाएंगे, अगर से हमको मिलेगा ये एक आपका ट्रायंगल ये बन गया। अब फिर वैसे ही जो उसके अलग वाले साइड, उसके राइट वाले साइड में है ट्रायंगल, इसको भी बना देते हैं हम। इसको मिला दिया हमने, ये भी क्या है, DF पैरेलल टू OR। ये दो कंडीशन दिया, जो दो कंडीशन दिया था, दोनों कंडीशन को लेते हुए हमने क्या काम किया, दो ठो अलग अलग ट्रायंगल बना दिया। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहला जो ट्रायंगल आपका POQ में क्या दिया है, DE इज पैरेलल टू OQ, ये दिया हुआ देयरफॉर बाई BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो PD अपान DO इक्वल टू PE अपान EQ, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल POR में क्या दिया, DF इज पैरेलल टू दिया हुआ OR के। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर बाई BPT बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें भी वही काम करेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा क्या, PD अपान DO इक्वल टू, यहाँ मिलेगा PF अपान FR। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में PD अपान DO, ये जो दोनों है, ये दोनों मिल रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद जो हमको मिलेगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से मिल जाएगा हमको PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR मिल जाएगा। ठीक, ये आपका मिल गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, इसको हमने मान लिया। अब देखिए जो एक सबसे बड़ा वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये जो पूरा PQR जो ट्रायंगल है, इसमें देखते हैं हम, ये आपका P है, Q है, ये R है, और यहाँ पर एक पॉइंट है E है, और ये आपका F है। इन दोनों को मिला दिया। अब देखिए इस ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, जो बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें क्या क्या चीज मिला हमको, PE अपान मिल रहा है EQ इक्वल टू PF अपान FR, ये सब मिल रहा है। तो हम बोलेंगे किससे, देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, EF हो जाएगा किसके पैरेलल, EF इज पैरेलल टू QR के। ठीक, देयरफॉर इट इज प्रूफ, यही हमको प्रूव करना था। तो यही हमको प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि इन द गिवन फिगर A, B एंड C
आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ओपी पर ए पॉइंट है और ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। तो हमको शो करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर। देखिए हमने क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जब भी कभी पैरेलल का साइन आप लोगों को दिख जाए, पैरेलल का साइन यहाँ पर दिख गया, यहाँ पर दिख गया, तो हम क्या काम करेंगे, उसी ट्रायंगल को अलग कर देंगे। जहाँ पैरेलल साइन जहाँ दिखेगा उसको लेकर एक ट्रायंगल अलग से बना देंगे। अब इसमें देखिए जो दिया हुआ आपका ए बी पैरेलल टू पी क्यू की दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है इसको मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा इसको हम अलग से बना लेंगे। पी क्यू ओ, और यहाँ पॉइंट कहीं है आपका ए है और यहाँ कोई पॉइंट बी है, ए बी को मिला दिया हमने। ठीक, अब इसके बाद ये जो ट्रायंगल बन गया एक, अब फिर जो दूसरा ट्रायंगल देखिए ए सी, यहाँ पे ए सी पैरेलल टू किसके, पी आर के है। अब जो सेकंड वाला पोर्शन है इसको भी लेकर के एक अलग से हम ट्रायंगल बना देते हैं। पी ओ आर, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सी है। ठीक, दो ट्रायंगल बन गए। अब लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, जो पहला ट्रायंगल है इसमें दिया आपका ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू के, तो लिखेंगे देयरफॉर बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा ओ ए, मतलब ओ ए अपान ए पी बराबर ओ बी अपान बी क्यू। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। बिल्कुल ऐसे ही हमको क्या करना होगा, जो सेकंड वाला ट्रायंगल दिया हुआ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, क्या इसमें दिया हुआ ए सी इस पैरेलल टू दिया है आपके पी आर के, ए सी पैरेलल टू पी आर। अब इसमें भी लिखेंगे देयरफॉर बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ पर हो जाएगा क्या ओ ए अपान ए पी इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा हमको ओ सी अपान सी आर मिल जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ठीक, ये पहला है इक्वेशन और वो सेकंड, दो इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन में आप लोग देखोगे कि ओ ए अपान ए पी और यहाँ पर भी क्या ओ ए अपान ए पी है, दोनों को कंपेयर कर देंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा कि ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमको ओ सी अपान सी आर। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड वाला जो ट्रायंगल बचा हुआ है इस ट्रायंगल को देखते हैं। एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पर ओ बी अपान ओ क्यू जो मिला हमको, ओ बी अपान बी क्यू एक ये, और ओ सी अपान सी आर एक ये, दोनों रेशियो इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलेंगे बी सी पैरेलल टू क्यू आर के। अब जो ट्रायंगल बचा हुआ इसको बना लेते हैं। यहाँ पर जो बचा हुआ ट्रायंगल है ये आपका O है, ये Q है, ये R है और यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। लिखेंगे इन ट्रायंगल O Q R, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। देयरफॉर लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या हो जाएगा, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, करना था जो कि प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब हुआ थेल्स थ्योरम। ठीक है, प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हमको इसमें क्या बताना है कि कोई एक ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं। ट्रायंगल देखिए आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। हमने माना कि ए बी का मिड पॉइंट है आपका डी। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा किया गया है टू द अदर साइड। इसके बी सी के पहले एक लाइन खींच दिया हमने डी ई, सॉरी हमने खींच दिया डी ई। ठीक, अब देखिए ये आपका मिड पॉइंट है, ए डी इक्वल टू डी बी है।
तो अब हमको ये प्रूव करना है कि जो लाइन डी ई है ये ए सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। करने का मतलब ये हुआ कि हमको ये प्रूव करना है कि ए ई इक्वल टू ई सी, ये हमको प्रूव करना है। तो ये आपका फिगर बन गया। अब क्या काम करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए दिया क्या, डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन, देयरफॉर लिखेंगे बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या बोलते हैं इसे थेल्स थ्योरम। या ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। बट और भी क्या दिया, बट इट इज गिवन दैट इट इज, और भी देखिए दे रखा है कि ए डी इक्वल टू डी बी, क्योंकि डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। गिवन दैट डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ, इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू डी बी। दोनों इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम क्या काम करेंगे इसमें, देखिए देयरफॉर जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो ए डी अपान ए डी इक्वल टू ए ई अपान ई। अब ए डी कट गया, यहाँ मिला 1 इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ए ई इक्वल टू ई सी, ये हमको मिल गया। देयरफॉर डी ई बाइसेक्ट ए सी ऑल्सो। तो ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है, ऐसे ही बस प्रूफ करना है आपको। पहले सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक ट्रायंगल बना देना। ट्रायंगल बनाने के बाद जो लाइन खींचा गया है डी, उसको खींच देंगे। क्योंकि यहाँ पर डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो बाय थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। और चूँकि ए डी और डी बी इक्वल है, दोनों कट करवाना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमको ए इक्वल टू ई सी। जब ए इक्वल टू ई सी होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो होगा ये आपका बाइसेक्टर पॉइंट ऑफ ए सी के है, या डी ई जो है ये बाइसेक्टर लाइन है, और जो कि हमको ये प्रूव करना था। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब क्या होगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसका यूज करते हुए हमको क्या बताना, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बोला क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगा वो जो बचा हुआ साइड, थर्ड साइड है, उसके पैरेलल होगा। हमको ये प्रूव करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं हम। देखिए आधा आधा, ठीक है, और यहाँ पे ए डी इक्वल टू डी बी और ए ई इक्वल टू ई सी है। तो लिखेंगे क्या, गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स दिया हुआ। पहले क्वेश्चन बोला मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो डी और ई है। देयरफॉर जब मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू डी बी। अब यहाँ पे ए डी इक्वल टू डी बी है तो इसको इधर अगर डिवाइड करें तो मिल जाएगा हमको ए डी अपान डी बी इक्वल टू 1, ये हो सकता है। ठीक है, और सेकंड भी क्या इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसको, या फिर हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। और सेकंड क्या होगा, एंड ए ई इक्वल टू ई सी। अगर ई सी को उधर डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा ए ई अपान ई सी इक्वल टू 1। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में ए डी अपान डी बी इक्वल टू 1 क्या है, और इक्वेशन सेकंड में ए ई अपान ई सी भी इक्वल 1 क्या है। तो क्या हम करें, दोनों को कंपेयर कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा हमको ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर रेशियो इक्वल दिया हो तो हम बोलते हैं बाय कन्वर्स थ्योरम, जो लाइन जिस लाइन का रेशियो निकाला होता है वो क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक,
डी पैरेलल टू बी सी, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो हमको शो करना है, शो दैट ए ओ अपन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपन डी ओ। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे जैसा कि क्वेश्चन बोला है। ठीक, ये आपका ट्रेपेजियम बन गया। अब इसके डायगोनल को मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका एक ट्रेपेजियम बन गया और ओ क्या है, इसके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो हमको क्या काम करना होगा, इसमें एक लाइन खींचना होगा। हमने माना ओ से पास होने वाला कोई एक लाइन है ई। ठीक, ये बना दिया हमने। हमने क्या काम किया, देखिए क्या क्या दिया, इसको लिखते हैं आप। देखिए, गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इज ए in which O is the intersecting point of diagonals AC and BD। ये तो दिया हुआ है। हम करेंगे ड्रा EO पैरेलल टू DC के। ठीक है, ईओ क्या होगा आपका, पैरेलल टू डीसी का हमने एक लाइन खींच दिया। अब इसमें क्या काम करना होगा, हमको पता है डीसी पैरेलल टू ए बी का है एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट ये भी हो सकता है ए, देयरफॉर ईओ पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी को हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए हमने क्या काम किया, ईओ को पैरेलल टू डी से खींचा और डीसी पैरेलल टू ए बी है, तो क्या हो जाएगा, ईओ आपका ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। जब हमने बताया, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हमने बताया था कि जब भी पैरेलल का साइन देखते हैं तो जो ट्रायंगल बनता है उसको हम अलग से बना देते हैं। अब इसमें देखिए जो पहला ट्रायंगल बना हुआ है आपका ऊपर वाला, ये डी है, ये सी है और ये ए है, ये ई है और ये ओ है। एक ये ट्रायंगल बन गया, पैरेलल को देख के बनाया हमने। और जो दूसरा जो है यहाँ पर ई ओ पैरेलल टू ए बी के है, तो ई ओ पैरेलल टू ए बी है, तो इसको अगर मिला के हम ट्रायंगल बनाए तो मिलेगा हमको डी ए बी। ठीक है, तो जो दो यहाँ पर दिया था पैरेलल का कंडीशन, इन दोनों को लेकर के हमने दो ट्रायंगल बना दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के हमको थेल्स थ्योरम का अप्लाई करना है, देखते हैं। ठीक, अब लिखिए, अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, पहला जो ट्रायंगल क्या है, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या चीज़ है, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर पैरेलल टू डी सी है, देयरफॉर लिखेंगे क्या, बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई डी इक्वल टू ए ई अपान ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ अपान सी ओ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे इन ट्रायंगल जो सेकंड वाला बना हुआ है, ए डी बी। ए डी बी में भी क्या है, ई ओ पैरेलल टू है ए बी के, देयरफॉर बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा हमको, ए डी अपान ई डी इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। अब देखिए पहले इक्वेशन में भी ए डी अपान डी ई डी मिला, दूसरे इक्वेशन में भी मिला क्या, ए ई अपान ई डी मिला, ये डी है। ठीक है, ई डी मिला है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो मिल जाएगा हमको बी ओ अपान डी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ इक्वल टू ए ओ अपान सी ओ मिल जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद निकालेंगे, क्या मिलेगा हमको, ए ओ अपान सी ओ इक्वल टू यहाँ पर है ओ अपान डी ओ। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, ए ओ अपान बी ओ निकालना है, तो क्या काम करेंगे, बी ओ को इधर लेकर चले जाएंगे, सी ओ को उधर डिवाइड कर देंगे, तो मिल जाएगा ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू, अब सी ओ को उधर लेकर जाएंगे तो सी ओ अपान डी ओ। ठीक है, ये आपका बन गया, ये प्रूफ हो गया। यही चीज़ हमको लाना था।
ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at a point O such that AO equal to BO such that AO upon BO equal to CO upon DO। ठीक, ये दिया हुआ है। तो हमको शो करना, शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने ABCD, और इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। और जो कंडीशन दिया हुआ देखिए, गिवन AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अब इसको हम थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दे, करने मतलब ये हुआ कि CO को इधर लेकर चले जाएँ और BO को इधर लेकर चले जाएँ, तो क्या मिल जाए हमको, AO अपॉन CO इक्वल टू हो जाएगा क्या, BO अपॉन DO हो जाएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। ये इसलिए किया गया क्योंकि देखिए AO अपॉन CO इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए हमने किया है, ताकि और दूसरे वाले में भी क्या, BO अपॉन DO दूसरे वाले का भी रेशियो निकाल, मतलब करने का कि एक ही डायगोनल के पार्ट्स का रेशियो, जैसा कि ट्रायंगल के केस में अभी तक पढ़ते हम आए हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो AB के या CD के पैरेलल। तो हम क्या काम करेंगे, ड्रा EO पैरेलल टू AB। हमने एक लाइन खींची जो कि पैरेलल टू AB के है। यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब जब हमने बताया था कि जब भी इस टाइप का कोई कंडीशन आता है कि जहाँ भी पैरेलल का साइन हमको दिखता है, तो उसको ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। ये आपका जो ट्रायंगल है ये आपने ले लिया, ये जो ट्रायंगल है। ठीक, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB में EO इज पैरेलल टू AB। इसके पैरेलल तो लिखेंगे देयरफॉर बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। BPT से क्या मिल जाएगा हमको, DE अपॉन, हाँ DE अपॉन मिल जाएगा EA इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, DO अपॉन BO। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या, DO नीचे और यहाँ पर DO ऊपर है, तो क्या काम करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स करेंगे तो मिल जाएगा EA अपॉन DE इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका BO अपॉन DO। ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि BO अपॉन DO, यहाँ BO अपॉन DO है, ये किसी इक्वल है, पहले वाले में AO अपॉन CO की इक्वल है, दूसरे वाले में EA अपॉन DE की इक्वल है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, AO अपॉन CO इक्वल टू सकते हैं AE अपॉन ED, DE को लिख सकते हैं ED। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। ठीक, तो क्या हम करेंगे, देखिए AO अपॉन क्या दिया, AO अपॉन OC या CO इक्वल टू किसके है, AE अपॉन ED के हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है DCA, ये आपका E है और यहाँ पर O है, इसको मिला देंगे। तो ये जो ट्रायंगल है ACD, इस ट्रायंगल में हमको रेशियो मिल गया। कौन कौन सा रेशियो मिला है, AO अपॉन OC एक ये मिला है, और दूसरा क्या मिला, AE अपॉन ED मिला है, AE अपॉन ED मिला है। तो हम बोल सकते हैं इस ट्रायंगल को लेकर के, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बोलेंगे कि रेशियो इक्वल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, EO पैरेलल टू किसके हो जाएगा, DC के हो जाएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD में क्या क्या चीज़ हमको मिला है, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC या CO, जो भी है CO। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पर EO पैरेलल हो जाएगा DC के। ठीक है, EO हो गया पैरेलल टू DC के, और हमने पहले ही माना था, ड्रा किया है, यहाँ पर खुद से कंस्ट्रक्शन किया है, EO पैरेलल टू AB। बट हमको पता है क्या, बट EO पैरेलल टू AB के है, दिस सिंपलाइज क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू हो जाएगा DC के। ठीक है,
अब देखिए पहले हमने क्या माना था, ई ओ पैरेलल माना था बी से ए बी के, तो अब ई ओ जो है डी सी भी पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। जब यहाँ पर ऐसा हो जाता तो बोलेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक, तो ABCD क्या बन जाएगा आपका, एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th भी हो गया। तो एक्सरसाइज 6.2 का सभी क्वेश्चन हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।